वेलकम बैक बेटा। अब पहले दो पार्ट वन और पार्ट टू जो है उसमें आपने 50 एमसीक्यूज़ जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब पार्ट थ्री में रिमेनिंग जो है वो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेशन इन प्रोकैरियोट्स टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, ट्रांसडक्शन भी होती है और कॉन्जुगेशन भी होती है, और तीनों में जेनेटिक वेरिएशन यानी कि रिकम्बिनेशन होती है। बैक्टीरिया में जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो इसका मतलब है इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। 52 इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल आंसर है इसका, तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, माइटोसिस होगा। 53 fetus in human embryo from the beginning of which of the following। देखिए सेकेंड ईयर की किताब में है, तो थर्ड मंथ जो है वो सीधा सीधा उसका आंसर दिया हुआ है। विच ऑफ द दिस साइकिल ऑपरेट इन ह्यूमन फीमेल। बहुत सिंपल आंसर है इसका भी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो आंसर होगा, ये भी बुक की लाइन है। 55 इन द फीमेल reproductive tract sperm cells form a specific path. Which of the following do sperm cells enter after traveling through the epidermis? तो उसके बाद जो सेकंड उसके बाद आती है वाज डिफरेंस होता है, लिहाजा इसमें जाएगा, और इसके बाद फिर जैकुलेटरी या स्पर्म डक्ट जिसको हम कहते हैं उसमें जाएगा, और वो यूथरा के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो हमारा आंसर जो है वो ये होगा। 56 ये रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है। इसमें आप देखें ये वाला एक सवाल है जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है, एप्लीकेशन बेस है। व्हाट स्ट्रक्चर मार्क द सेपरेशन बिटवीन टू सार्कोमियर्स। अब ये मसल्स वाला शुरू हो गया है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला। तो हमें पता है आई बैंड भी नहीं करता है, एच भी नहीं करता, और ए बैंड भी नहीं, तो कौन सा करता है? ये जी डिस्क जो है वो, या जी लाइंस जो होती हैं वो मार्क है सार्कोमियर्स के दरमियान में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिन्यूक्लिएटेड सेल। स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएट है, कार्ड्स को कार्डिक मसल्स को भी हम कहते हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, लेकिन बाद में ये मल्टी न्यूक्लिएट बाई न्यूक्लिएट में ही लिखा हुआ है। तो स्मूथ मसल पे कोई डाउट नहीं है, स्मूथ मसल इज ऑलवेज यूनि न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। वाई स्केलेटल मसल्स आर कार्डिएटेड मसल्स। स्ट्रिप्स बनती हैं, और स्ट्रिप्स कब बनती हैं? वो अल्टरनेटेड डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं जो कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। तो पहला अपीयर डार्कर देन स्मूथ मसल्स, नो। अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड अपीयर ऑन द सर्फेस व्हेन विजुअलाइज्ड बाय नेकेड आई, कभी नज़र नहीं आते। अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स अपीयर ऑन देयर सर्फेस व्हेन विजुअलाइज्ड वाया ए माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो ये हमें नज़र आते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। 59 ए स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बुक की लाइन है, सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन टू जी लाइन, जी जोन कोई नहीं होता। नेक्स्ट 60 इन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एटीपी। हमें पता है एटीपी मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए नहीं चाहिए होती, बल्कि रिलैक्स होने के लिए चाहिए होती है। और इसका मतलब ये हुआ कि एटीपी जो है दैट अलाउ द मायोसिन हेड टू डिटैच फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट्स। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। अब ये जेनेटिक्स वाला, इनहेरिटेंस वाला उससे शुरू हो गया। कार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। इसको हमें पता है एलील कहते हैं, बहुत सिंपल आंसर है ये भी। उसके बाद होमोजाइगस क्रोमोसोम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर डिप्लॉयड हो तो इट मीन के होमोलोगस क्रोमोसोम डिप्लॉयड सेल में होते हैं, लेकिन पॉलीप्लॉयड में भी एक से ज़्यादा सेट होते हैं, तो वो भी होमोलोगस ही क्रोमोसोम होते हैं। तो लिहाजा आंसर जो है वो बी और ए और बी। और अगर हम इनको एक ही आंसर होता तो फिर हम डिप्लॉयड सेल सिर्फ उसी को लेते। द फिनोमिना इन विच द इफेक्ट ऑफ वन एलील इन हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कंप्लीटली मस्ट द इफेक्ट ऑफ अदर इज कॉल्ड। बहुत सिंपल लाइन है ये भी। इन कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस, और इसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस।
According to the law of independent assortment, what is the possible number of combination that chromosome can assort to independently in the gametes, or that is 8, 388 or 608? Which of the following statement about plant is incorrect? All are eukaryotes, non-motile organism हैं, they are multicellular हैं, all are heterotrophs. तो यही आंसर हमारा गलत है, उसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द स्पेस बिटवीन ओवरटॉपिंग डाइकोटोमसली ब्रांच was occupied by a sheet which of the following during evolution of mesophyll? अब इसमें आंसर जो है वो पेरेनकैमा, जो हमारी पीसीटीबी की बुक है उसमें पेरेनकैमा लिखा हुआ है, जबकि जो फेडरल की किताब है उसने लिखा हुआ है क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। तो पेरेनकैमा में क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स भी होते हैं जिनको हम क्लोरेनकैमा कहते हैं। What is the name of the structure of leaf that attach the leaf to the stem? Petiole। सिंपल आंसर है। Those fungi, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, which can grow on their only on their living host and cannot be grown on available definite growth culture medium, इनको हम कहते हैं obligate parasitic fungi। ब्राउन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड एज, क्योंकि ये भी जो है वो ब्राउन एल्गी जो है ये भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया, इसलिए फियोफाइटा वैसे इसका आंसर है। और 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन एल्गी, ये भी अब वो सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दी जो है वो आंसर है। तो बेटा इसके साथ ही हमारा जो सैम्पल टेस्ट 1 था वो कंप्लीट हुआ, जिसको हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। अब उसके बाद हम टेस्ट सैम्पल 2 जो है उसको करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो आप वॉच करते रहें, इंशाल्लाह जल्द ही आपको सैम्पल 2 के साथ भी हाज़िर खिदमत होंगे। थैंक यू।